दी हुई है जिसमें ये कहा हुआ है कि दो पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। एक पैरेलल लाइन का नाम है L, दूसरी पैरेलल लाइन का नाम है M, ट्रांसवर्सल का नाम है N। ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो इसी तरह ये ट्रांसवर्सल भी दो अलग अलग पॉइंट्स पे जो है दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक क्लियर डायग्राम बना लेते हैं। L, M, N। इसके अलावा मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि स्टेटमेंट की दो पार्ट्स होते हैं। एक स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो कॉमे से पहले आता है उसे हम कहते हैं गिवन पार्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, हमें वो चीज़ गिवन होती है। और इस स्टेटमेंट का गिवन पार्ट ये है कि एक ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। और दूसरा पार्ट होता है प्रूविंग पार्ट, जो कि कॉमे के बाद में आता है, जो कॉमे के बाद में आता है। इसमें हम अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं थ्रू थ्योरम पैटर्न। ठीक है, तो जो है हमें इसमें ये प्रूव करना है कि जो दो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जो ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, वो एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। वो एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, तो अब हम ये सारी बात क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वैसे तो 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। लेकिन हमें यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में बात करनी है, यानी 1, 2, 3, 4। 1 का ऑल्टरनेट एंगल 3 है, 2 का ऑल्टरनेट एंगल 4 है। यानी हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है, एंगल 2 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो एक और बात जो कि ये पता होनी चाहिए कि जब हम एक थ्योरम में दो चीज़ें प्रूव कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम ये भी प्रूव कर रहे हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है और एंगल 2 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट है। तो जब हम दो चीज़ें प्रूव कर रहे होते हैं तो एक चीज़ को प्रूव करते हैं और दूसरी चीज़ को हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस एंड बाय द अबव प्रोसेस। तो यहाँ पर हम क्या प्रूव करेंगे, 1 इज कॉन्ग्रेंट टू 3 और एंगल 2 एंगल 4 की कॉन्ग्रेंट है, ये एज इट इज जो है हम लिख देंगे कि वी कैन प्रूव दिस बाय द अबव प्रोसेस। तो अब आ जाते हैं गिवन पे। हमें गिवन की हेडिंग डालनी होती है, गिवन की हेडिंग डालनी होती है हमें। उसमें हमने क्या कहना है, आप देख सकते हैं नीचे आपको लाइन दी हुई है कि L इज पैरेलल टू M। ये आपको डायग्राम से देख के लिख लेना है कि L M के पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन होता है। और M लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है L और M को पॉइंट A और B का, यानी जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है उसे A और B का पॉइंट नाम दे दिया है। आगे आ जाते हैं प्रूविंग पे, प्रूविंग पे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ गिवन थ्योरम एंड बाय ड्राइंग अ फिगर वी हैव टू प्रूव दैट कि एंगल 1 एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है, एंगल 2 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट है। ये बात भी क्लियर हो गई, आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अगली चीज़ हो जाती है प्रूव कर रहे हैं आप, हम इसमें कंस्ट्रक्शन का कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है फिगर में कि ये आपने यूं करके लाइन बना दी है जिसका नाम आपने क्या रखा है, C। ये क्यों बनाई है, ये एक्चुअली प्रूव करने से पहले हमने कहा कि अच्छा ये दो पॉइंट्स हैं A B, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो हमने कहा कि एंगल 1 सपोज कर लें कि कॉन्ग्रेंट नहीं है एंगल 3 की। ये प्रूफ में ही एक स्टेटमेंट दी हुई है ऊपर
और हमने ये भी कहा है कि सपोज कर लें कि एंगल 1 किसके कॉन्ग्रेंट है, ए बी सी, एंगल ए बी सी के कॉन्ग्रेंट है, जहाँ पर बी सी जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन एम पे लाई नहीं कर रही है बल्कि उससे ऊपर है, थोड़ा ऊपर है ना, थोड़ा डिस्टेंस है इसमें। अब हम फाइनली जो है प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट एंड रीजन, विद द हेल्प ऑफ वर्ड स्टेटमेंट एंड रीजन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल ए बी सी के, सपोज कर लिया हमने। 2 पे है कि एल पैरेलल बी सी के, क्योंकि एंगल 1 एंगल ए बी सी के कॉन्ग्रेंट है तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेट एंगल्स जब होते हैं तो जिस लाइन पे वो होते हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो एल पैरेलल हुआ बी सी के, लेकिन हमें ये बताया हुआ था एल पैरेलल एम के। तो 4 पे हमने कहा कि ये दोनों तो एक साथ जो है पॉसिबल नहीं हो सकती। तो 5 पे हमने ये बताया कि एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल 3 के। हमारी जो सपोजिशन है वो एंगल 1 वो जो है बहुत ज़्यादा एब्सर्ड रिजल्ट की तरफ जो है लीड कर रही थी। तो हमने 6 पे ये बताया कि एंगल 2 भी मैंने आपको ये बता दिया कि दूसरी चीज़ प्रूव करनी होती है तो हम कहते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बाय द अबव प्रोसेस। तो यानी थ्योरम का क्या काम होता है, घुमा फिरा के अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करना है। ये जो 2, 3, 4 पे लाइन लिखी हुई है ये थ्योरम ने घुमाया है और बाद में उसी पे जो है लाकर इसने जो है हमें बता दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। तो इसमें कोई जो है ऐसी बात नहीं है जो समझ ना आई हो, क्योंकि हमें ये पता था, ऑब्वियसली हमें डायग्राम से ही पता चल रहा था ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। बस थ्योरम हमारा रिजल्ट QED